सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस के अरण्य कांड में दोहा संख्या 10 के बाद स्तुतीक्ष मुनि द्वारा भगवान राम की स्तुति पर हम लोग हैं। और अगर हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे जे जानहि ते जानहु स्वामी, क्योंकि अगर शुरू से पढ़ेंगे तो उतना समय हमारे पास नहीं है और हम उसको अच्छी तरह से पढ़ समझ चुके हैं। इसलिए जहां पर छोड़ी थी स्तुति वहीं से इसको लेते हैं। जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुन अगुन उर अंतर जामी। जो कौशलपति राजीव नयना, करौ सो राम हृदय मम अयना। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अब देखिए भक्त जो है अभिमान की बात कर रहा है कि ऐसा अभिमान मुझे हो और भूल कर भी छूटे नहीं। और अभिमान हमको क्या देता है? अहंकार का ही एक हम कहें तो सात्विक रूप है अभिमान। यानी और अहंकार कब आता है? जब हम में किसी न किसी तरह के स्वामित्व का बोध हो जाता है, चाहे वो जिस चीज के स्वामित्व का भाव हो, चाहे वो भक्ति के स्वामित्व का ही भाव हो। पर सुतीक्ष्ण मुनि यहाँ कहते मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अभिमान कैसा कि मैं तुम्हारा सेवक हूं और रघुपति ही मेरे स्वामी हैं। तो ये इस तरह के अभिमान को ग्रहण करते ही जहां पे दास होने का भाव हो जाता है, वहां से अपने आप अहंकार छूट जाता है, मान छूट जाता है। जैसे हम लोग हनुमान जी के भीतर देखते हैं तो हनुमान जी की आज तक भगवान के रूप में पूजा होती है, लेकिन राम के सेवक रूपी रूप को हम उनके पूजते हैं। और अगर हम हनुमान जी और राम जी में देखते हैं तो रामचंद्र जी ने कहीं भी चमत्कार किए नहीं हैं। बिल्कुल मनुष्य की तरह राजा रानी के यहाँ महल में जन्म पाया है, प्रकट हुए हैं, वैसी ही लीलाएं करी हैं, वैसे ही बड़े हुए हैं, गुरुकुल में गए हैं। और हनुमान जी जब बचपन में है तभी चमत्कार करने लगते हैं। सूर्य के पास चले गए, उसको लील लिया, निगल लिया। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत ही बड़ा। फिर उसके पश्चात किस प्रकार देवताओं ने उनको अपनी अपनी सारी शक्तियां प्रदान करी, किस प्रकार उनको मुक्त किया, सबने अपने अपने अस्त्र शस्त्र के द्वारा आहत होने से मुक्ति प्रदान करी। तो वो फिर भी उनके अंदर इस तरह का भाव नहीं है कि मेरे पास ये शक्ति है, क्योंकि सच्ची भक्ति जब आती है तो वहां पर अभिमान दूसरी तरह का होता है, दास भाव का अभिमान होता है। सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुरि हरसि मुनि बर उर लाए। मुनि के ये वचन राम के मन को बहुत भाए। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये किस तरह का अभिमान है। जब किसी को बहुत बड़ी नौकरी मिल जाती है, इसको आधुनिक संदर्भ से समझिएगा, जब किसी को बहुत बड़ी नौकरी मिल जाती है तो उसके भीतर से नौकर होने का भाव चला जाता है, साहब होने का भाव विद्यमान हो जाता है। अगर उसके अंदर नौकर होने का भाव रहे, चाहे वो संतरी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, अगर नौकर वो मतलब कहते हैं ना, आप जनता के सेवक हैं। पर कितने ऐसे पदाधिकारी हैं जो जनता के सेवक की तरह काम कर रहे हैं, सब मालिक हो जाते हैं, अधिकार भाव से भर जाते हैं। तो ये यही यहाँ पर इसी को स्पष्ट किया जा रहा है कि अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। और जो आपका स्वामी है, आप तो उसके कार्य को करने के लिए यहाँ पर नियुक्त हैं, बस उसका कार्य कर रहे हैं। उसका कार्य, आपको भक्ति करना है तो आप भक्ति कर रहे हैं। आप अपने से उस भक्ति के मार्ग में कैसे आ जाएंगे जब तक उसकी कृपा नहीं होगी? और कृपा कब होगी? जब वो आपको पाएगा कि हाँ आप क्वालिफाई करते हैं भक्ति के लिए। कब किसी को कोई काम दिया जाता है? जब हम पाते हैं कि वो इस काम के लिए क्वालिफाई करता है। एक घर में प्लम्बिंग का काम होता है तो हम उसी व्यक्ति को बुलाते हैं जो प्लम्बिंग का काम जानता है।
इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का काम जानता है। तो भक्ति भगवान उसी को तो प्रदान करेंगे जिसके भीतर ये योग्यता पाएंगे। तो बस ये इतनी सी बात है। तो मुनि के इस प्रकार के वचन राम के मन को भाते हैं और बहुरी हरसि मुनि बर उर लाए। फिर वो हर्ष के साथ मुनि को अपने हृदय से लगा लेते हैं। तो ये जो राम के हर्षित होने का भाव है वो क्यों है कि वो देख रहे हैं कि भक्त भक्ति के भाव की गूढ़ता को, गहराई को, सरलता को समझ रहा है। परम प्रसन्न जान मुनि मोहि, जो बर मांगो देऊं सो तोहि। फिर राम कहते हैं सुतीक्ष्ण मुनि से, आप मुझे परम प्रसन्न मानिए और जो भी वर आपकी इच्छा हो वो मांगिए, मैं आपको वही दे दूंगा। मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समुझि न परई झूठ का साचा। मुनि कहते हैं मैं वरदान की याचना कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता है कि झूठ क्या है और सच क्या है। मैं कुछ मांग लूं और बाद में पता चले कि ये तो क्षणिक ही था, मिथ्या ही था, तो मांग भी लिया। अब यहाँ पर आप लोग अपने को रख के देखिएगा कि वास्तव में अगर ईश्वर आपके सामने आ जाए और कहे कि मांग लो जो चाहते हो, आप देखिए क्या मांग पाएंगे? बहुत कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि क्या मांगे। कहीं ऐसा ना हो बाद में ये पछतावा हो जाए, अरे ये बेकार मांग लिया, वो मांग लिया होता, वो बेकार मांग लिया, ये मांग लिया होता। तो कहते हैं मुझे जब सच झूठ का कुछ समझ ही नहीं है, तो समझ ही न पड़े झूठ का साचा, मैं क्या मांगू, क्या सत्य है और क्या झूठ है। अर्थात क्या आपसे मांगने लायक है और क्या आपसे मांगने लायक नहीं है। तुम्हें नीक लागे रघुराई, सो महि देहु दास सुखदाई। इस भाव से कितने लोग भगवान के सामने बैठते हैं। सबसे सुंदर भाव यही है कि हे रघुराई, आपको जो अच्छा लगता है आप वो मुझे दे दीजिए, क्योंकि आप दास को अपने सुख देने वाले हैं। अब अगर भगवान से कोई कह दे कि आप ही मुझे दे दो, आप ही को पता है कि मेरा सुख किसमें है, तो भगवान तो वही फिर देंगे ना, क्योंकि वो दास सुखदाई हैं। और हम लोग मांग लेते हैं अपनी इच्छा की वस्तु, अपनी कामनाएं, तो उससे क्या होता है कि फिर दुख ही दुख मिलता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है जो मांग रहे हैं इसमें दुख। अब दशरथ जी ने मांग लिया कि भाई पुत्र होके आ जाओ, और पुत्र होके आ भी जाओ और हमको ये भाव भी दो कि तुम मेरे पुत्र ही हो, तो क्या हुआ? पुत्र होके आ भी गए और ये बोध भी उनको सदा बना रहा कि वो पुत्र ही है, तो उसका परिणाम क्या हुआ? महान दुख मिला। राम के कहते राम सम्मुख आ जाए तो सब कट जाते हैं दुख संताप, पर दशरथ के क्यों नहीं कटे? क्योंकि उन्होंने इच्छा ही उसकी की थी, दुख और संताप की। मोह, पुत्र का मोह। तो हम मांगते हैं, भगवान नहीं देता हमें कुछ, हम मांगते हैं अपने लिए। और मोह के जाल में घिरे हुए, भ्रम में पड़े हुए हम इस प्रकार अपने दुख कष्ट पीड़ा बंधन भगवान से मांगते रहते हैं। और बड़ा अच्छा लगता है जब मनोरथ मनोकामना पूर्ण होती है, और जब उसका परिणाम हमें मिलता है तो हम भगवान को कोसने लगते हैं कि अरे हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये तुमने हमें कहा क्यों दे दिया, ये हमने तो कभी नहीं मांगा था। इसीलिए मुस्कुराते रहते हैं वो सदा। तो कहते आपको जो अच्छा लगे वो आप दीजिए, मैं तो सेवक हूँ, दास हूँ। मैं भला कैसे कहूँ कि ये दास कैसे कह सकता है? वही भरत जी वाला भाव, वो कैसे कह सकता है कि आप मुझे ये दो? ये तो आज्ञा हो गई, ये तो अपनी तरफ से निर्देश हो गया। तो अविरल भगति बिरति विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधाना। तो भगवान राम उनको अपनी अविरल भक्ति देते हैं, विरक्ति देते हैं और तत्व ज्ञान देते हैं, और कहते हैं कि आप सभी गुण और ज्ञान के भंडार रहिए, हो जाइए। कोई ऐसी, उन्होंने कहा ना, समुझ न परे झूठ का साचा। तो ऐसा ज्ञान दे दिया उनको कि आप इसमें कभी फंसेंगे ही नहीं कि क्या सत्य है और क्या मिथ्या है। अब जब भगवान से ये मिल गया तो प्रभु जो दीन सो बरु मैं पावा, अब सो देव हूं मोहि जो भावा। भक्त हो तो ऐसा हो कि उनसे कहा कि ठीक है, हमने कहा जो आपको भला लगे वो दीजिए। तो आपने क्या क्या दे दिया हमें?
भक्ति दी, विरक्ति दिया, ज्ञान दिया, गुण दिया और ज्ञान का भंडार दिया। ज्ञान के बाद ही तत्व ज्ञान होता है। जिसको ज्ञान ही नहीं है वो तत्व तक पहुंचने के बाद तत्व का ज्ञान होता है। तो कहते हैं अब वो दीजिए जो मुझे भाता है। तो उन्हें क्या भाता है? अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम, मम ही गगन इंदु इव बसहु सदा निहकाम। कि हे प्रभु, मेरे हृदय रूपी आकाश में आप जानकी और लक्ष्मण जी सहित धनुष बाण धारण करके सदा निवास कीजिए और निष्काम होकर के सदा निष्काम, सदा निष्काम भाव से, कि जहां पर मैं और आप दोनों निष्काम भाव से रहें। एक की भी कामना हो गई तो फिर व्यापार चालू हो जाएगा। तो मैं भी निष्काम भाव से रखूं और आप भी निष्काम भाव से वहां रहिएगा। तो हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने अपने हृदय में भगवान, ऐसा ना हो कि ज्ञान मिल जाए, तत्व ज्ञान मिल जाए तो आपको भूल जाएं, आपकी इस छवि को भूल जाएं, ऐसा सत्य का बोध हो जाए कि आपकी इस छवि से दूर हो जाएं। अब यहाँ पर देखिए, तो अगर हम ये समझने का प्रयास करते हैं तो हृदय को आकाश कह के सुतीक्ष्ण मुनि कह रहे हैं। और बार बार हम लोग जब पांच तत्वों की बात करते हैं तो आकाश तत्व जो है, बुद्धि को हम धरती मानते हैं। वैसे तो धरती का तत्व जो होता है हमारे पैर होते हैं। अगर हम पांच तत्वों में जाते हैं जो हमारे शरीर में है, तो पृथ्वी का तत्व हम पैरों को मानते हैं, कमर के नीचे से, क्योंकि इसी के द्वारा गुरुत्वाकर्षण से हम पृथ्वी से जुड़े रहते हैं। तो भौतिक रूप में पैर ही हमारे पृथ्वी तत्व हैं। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक रूप में जब पृथ्वी तत्व की बात करते हैं तो बुद्धि को पृथ्वी कहा गया है। और ये सब हम लोगों ने बालकांड में खूब सुना, समझा और समझने का प्रयास किया है। और इस तरह अग्नि हमारे शरीर में ताप रहता ही रहता है। जल हमारे शरीर में 75% द्रव है। तो जल तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है, पृथ्वी तत्व भी है, वायु तत्व, श्वास प्रश्वास, ये सब वायु तत्व है। और तरह तरह के 49 प्रकार के जो मरुत हैं वो भी हमारे शरीर में विद्यमान रहते हैं। बहुत तरह के वायु के रूप में, कुछ विकार और कुछ अविकार, वो भी हम कभी डकार लेते हैं, कभी कुछ करते हैं। ये सब वही 49 मरुतों के भेद हैं। तो आकाश तत्व कहाँ होता है हमारे भीतर? आकाश तत्व जो हमारा विचार है वही आकाश की तरह है, बिल्कुल अनंत है, असीम है, वो और निराकार है। आकाश भी अनंत, असीम, निराकार है। तो मनुष्य के जैसे ही पांच तत्व बनते हैं, तो जो आकाश का तत्व है वो विचार के रूप में होता है। और विचार उत्पन्न होता है बुद्धि में। बुद्धि सदा तर्क और वितर्क से उस को परखती रहती है, काटती रहती है, स्वीकारती रहती है, बार 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 बार। तो वो उस बुद्धि रूपी गगन का चंद्रमा नहीं बनाना चाहते हैं, वो हृदय रूपी आकाश को, वो विचार जो हमारे हृदय में आत्मसात हो जाए। अब जब शंकर भगवान ने शुरू में, गोस्वामी जी ने बालकांड कथा की जब राम कथा की बात करी है, गंगा के रूप में या वर्षा, मेघ द्वारा कराई गई वर्षा के रूप में, तो वहां पर भी बुद्धि के बाद हृदय में सरोवर बनाने की बात करते हैं, कि वहां थोड़ा गड्ढा रहे, गहराई रहे, ताकि बुद्धि पे वो गिरने वाला वर्षा रूपी राम कथा का जल बह ना जाए। क्योंकि बुद्धि पे गिरेगा और सबसे शीर्ष पर है, बहुत जल्दी बौछार मार के बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर हृदय में गड्ढा रहेगा तो कुछ ना कुछ जल वहां पहुंचेगा और उस गड्ढे में इकट्ठा हो जाएगा। और वो जो जैसा शंकर भगवान के हृदय में मान सरोवर है, वैसा छोटा मोटा सरोवर हमारे हृदय में भी बन जाएगा। तो अगर हम जल तत्व को भी हृदय में स्थान देते हैं, तो आकाश तत्व यानी विचार जो हमारे भीतर है, उसको हम बुद्धि से जब हृदय में स्थान दे देते हैं, तो वो तर्कों वितर्कों से दूर हो जाता है। वो वहां पर आ गया तो आ गया। इसलिए वो कहते हैं मम ही गगन इंदु, मेरे हृदय रूपी गगन में आप सदा निष्काम भाव से विराजमान होइए।
बुद्धि में रहेंगे तो कभी ना कभी तर्क कुतर्क चलेंगे, तो कुतर्क चलेगा तो उसी क्षण हम आपको वहां से हटा देंगे, हम ही बैठाएंगे और हम ही हटाएंगे। तो आप हृदय रूपी आकाश में विराजमान होइए, जहां तर्कों वितर्कों की कोई जगह ही नहीं। तो एक बार आप बैठ गए तो कभी बुरा ही नहीं मानेंगे। बुद्धि में रहेंगे तो हमारा ही भाव कि आज हमको पूरा नहीं हुआ, अरे बेकार है सब, तो तुरंत वो वहां से चल लेंगे, भाई यहाँ तुम्हारे लिए जगह ही नहीं रही रखी इसने, चलो भाई चलो। तो बहुत सुंदर भाव है सुतीक्ष्ण मुनि का। एवं मस्तु करि रमा निवासा, हरस चले कुंभजरि सिपासा। अब सब कुछ उनको मिल गया, लेकिन वो भगवान राम जानकी लक्ष्मण जी के रूप में अपने हृदय में स्थान देना चाहते हैं, तो रमा निवास, गोस्वामी जी वहीं पे उनको राम से रमा निवास बना देते हैं, क्योंकि जब तक रमा के साथ नहीं होंगे तो रमेंगे कैसे। रमने के लिए उनको राम को रमा का साथ चाहिए ही चाहिए, वही शक्ति एक ही है, भ्रमित ना हुआ करिए इससे। राम और रमा, जब वो सब जगह से अदृश्य हो गया तो राम है, जब वो सब जगह प्रकट हो गया रम गया तो रमा है। तो रमा निवास होकर के ही वो मुनि के हृदय में निवास करेगा। हर्ष चले कुंभचरी सिपासा, और हर्ष के साथ अगस्त्य मुनि के पास चलने को तत्पर हुए। बहुत दिवस गुरु दर्शन उपाय, भय मोहि एहि आश्रम आए। तो श्री मुनि कहते हैं कि मुझे भी गुरु का दर्शन किए हुए बहुत दिन हो गए हैं। इस आश्रम में मैं बहुत पहले चला आया था, तब से मुझे गुरु का दर्शन करे हुए समय बीत गया है। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तुम कह नाथ निहोरा नाही। अब मैं आपके साथ मैं भी गुरु के पास चलूं, इसमें तुम कह नाथ निहोरा नहीं, इसमें आपका कोई एहसान नहीं है। मतलब निहोरा, आप अपने साथ एहसान करके मुझे नहीं ले जाएंगे। देख कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। कृपा निधि ने मुनि की चतुराई को समझा और साथ में दोनों भाई हंसे और उनको अपने साथ में ले लिया। अब ये क्या बात है, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने सुतीक्ष्ण मुनि की कथा आरंभ करने से पहले ये जाना था कि अगस्त्य मुनि से उन्होंने जब कहते थे तो मेरा कोई सेवा दक्षिणा लीजिए, तो अगस्त्य मुनि ने कहा था तू मुझे क्या देगा, ज्यादा देने की इच्छा है तो जा भगवान को ले आ। अब यहाँ पे गोस्वामी जी ने बात उतनी ही चतुराई से लिख दी है कि सुतीक्ष्ण मुनि भगवान को लेके नहीं जा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, तुम अपने साथ हमें ले चलो। भला कोई भगवान को लेके जा सकता है, भगवान चाहे तो जिसको जहां चाहे उसे अपने साथ। तो अभी अभी उन्होंने कहा ना कि स्वामी तुम रहो सेवक हम रहे, अगर वो ये कहते कि आप हमारे साथ चलिए, हमने उनको ऐसा वचन दिया है या हमने ऐसी बात सुन के टेक ले रखी है, तो क्या हो जाता, स्वामी सेवक का स्थान तुरंत बदल जाता। लेकिन कह रहे आप जा रहे हो तो कहिए तो हम आपके साथ चल पड़े, तो ये सेवक भाव हुआ। ये चतुरता भगवान राम देख रहे हैं कि खाली बातों से नहीं कह रहे हैं सुतीक्ष्ण मुनि, ये समझ भी रहे हैं कि स्वामी कौन है और सेवक कौन है। पंत कहत निज भगति अनुपा, मुनि आश्रम पहुंचे सुरभूपा। तो रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति के बारे में चर्चा करते हुए सुरभूपा, देवताओं के भी पति, देवताओं के भी राजा, देवताओं के भी स्वामी मुनि के आश्रम में पहुंच गए। तुरंत सुतीक्षण गुरु पहि गयऊ, करि दंडवत कहत अस भयऊ। सुतीक्षण तुरंत गुरु के समीप पहुंचे और उनको दंडवत प्रणाम करके ऐसा कहते हैं, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आहे मिलन जगत आधारा। बात तो वही थी ना, तो मैं देखिए अब आया हूं, उसके पहले मैं नहीं आया। हे नाथ कौशलाधीश, जो जगत के आधार भी हैं वो आपसे मिलने आए हैं, ये नहीं कह रहे हैं मैं लेकर के आया हूं। एक एक बात में देखिए तो किस तरह से इस भक्ति का दासत्व का सेवत्व का भाव वहां पे छिपा हुआ है। राम अनुज समेत वैदेही, निस दिन देव जपत हहु जेहि। आप रात दिन जिनको जपा करते हैं ना, राम लक्ष्मण और सीता, उन वो राम लक्ष्मण और सीता के समेत पधारे हैं। सुनत अगस्त तुरंत उठी धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाए। सुनते ही अगस्त मुनि उठ के दौड़ पड़े और भगवान को देख करके उनके नेत्रों में जल भराया।
तो कितना सुंदर है कि अपने शिष्य को भगवान के दर्शन नहीं करा रहा है, शिष्य भगवान के दर्शन गुरु को करा रहा है। तो इसलिए जब कहते हैं ना कि गुरु बहुत विचार के करना चाहिए, ऐसा गुरु के लिए भी है कि जहां तहां शिष्य नहीं बनाते घूमना चाहिए। उससे बड़ी आन गुरु के लिए कही गई है कि शिष्य जो है बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। ऐसा ना हो कि शिष्य को हाँकते 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 आप अपना ही रास्ता भूल जाए। एक शिष्य अगर मिल जाए सुपात्र, तो रामकृष्ण विवेकानंद की प्रतीक्षा करते रहे, और जब प्रतीक्षा पूरी हुई उनकी, तो मिले उनको शिष्य ऐसे जिन्होंने अपने गुरु का नाम पूरे संसार में पहुंचा दिया। मुनिपद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीत लिए उर लाई। मुनि के चरण कमलों पर दोनों भाई गिर पड़े, राम और लक्ष्मण, और ऋषि ने बहुत प्रेम के साथ उठाकर उनको हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे आनी। उनकी कुशल क्षेम पूछने के पश्चात मुनि ने उनको सुंदर श्रेष्ठ आसन में बैठाया। पुण्य करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। बहुत प्रकार से उनका आदर सत्कार किया और अपने आप को ये माना कि उनके समान भाग्यशाली दूसरा नहीं है। जह लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो की सुख गंता। वहां आसपास जितने भी मुनियों के समूह थे, वह सब वहां आए और सुख के कंद भगवान राम का दर्शन करके हर्षित हुए। मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर। इस दोहे को हम लोग कल आरंभ करेंगे। अब हम इसमें से आपको कुछ बताना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, बताना तो नहीं चाहते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग ये जो कंद मूल फल की बार बार चर्चा होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कल इस पर भी जरूर चर्चा करेंगे कि ये कंद मूल फल है क्या। एक दिन भगवान सुतीक्ष्ण के आश्रम गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को इस ढंग से लिया है कि स्वयं सुतीक्ष्ण जी भगवान का दर्शन करने जा रहे थे। इस ग्रंथ आध्यात्म रामायण की योजना में स्वयं भगवान राम ही सुतीक्ष्ण के आश्रम में दर्शन करने के लिए गए हैं। सुतीक्ष्ण ने देखा कि स्वयं भगवान हमारे आश्रम में आए हैं, तो सुतीक्ष्ण को बड़ा आनंद आया। सुतीक्ष्ण अगस्त्य के शिष्य थे और राम मंत्र का जप करते थे। अब तो उन्होंने विधि पूर्वक राम की पूजा की। बताया, जो कोई आपकी भक्ति करता है वही मंगल भाजन होता है। भक्ति माने होता है हृदय में प्रेम। उस प्रेम में दो बात होती है, एक तो ये कि जिससे प्रेम है उसके सिवाय दूसरे में मन न लगे। ये बहुत सरल परिभाषा है प्रेम की। जब किसी को सांसारिक प्रेम होता है, इतने गीत भरे पड़े हैं रोमांटिक, तो वहां पे क्या भाव दिखता है। तो जब सांसारिक प्रेम में दूसरे का विचार ख्याल नहीं आता है, तो फिर जो भक्ति रूपी जो सबसे उच्च श्रेणी का प्रेम है, वहां पर भी ये तभी समझिए जब किसी दूसरे का भरोसा न रह जाए, दूसरे से आशा न रह जाए, दूसरे का ख्याल न रह जाए। आप सबको नमन करिए, सबको प्रणाम करिए। भक्ति ये नहीं कहती है कि आप फिर अपने इष्ट को ही प्रणाम करिए, दूसरे को शीश न झुकाइए। सबके आगे शीश झुकाइए, पर उसके भीतर अपने इष्ट को ही देख करके शीश झुकाइए। वो चाहे आप किसी देवी देवता को कर रहे हैं, चाहे किसी के धर्म स्थल को कर रहे हैं, चाहे किसी बड़े का कर रहे हैं। भक्ति का पहला काम यह है कि वह मन को चारों ओर से खींचकर विरक्त करके अपने प्रेमास्पद में लगा देती है। यही अर्थ कृष्ण और राम का है, खींच कर और राम रमा देती है। दूसरा यह कि ये जो हरे राम, इसको इसीलिए महामंत्र कहा जाता है। और दूसरा यह कि प्रियतम का स्वभाव कैसा है, उनके गुण कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, इसका चिंतन होने लगता है। बस इसी चिंतन में मन रमा रहता है। माने दूसरे की ओर से मन को खींच लेना और भगवान में लगा देना, यही भक्ति है। ऐसा सुनने में आया कि अगस्त जी का शिष्य सुतीक्ष्ण कभी कभी प्रार्थना आग्रह किया करता कि आप हमसे कुछ सेवा दक्षिणा लीजिए। एक दिन अगस्त जी झल्ला गए, बोले, तुम हमको क्या दोगे? जाओ भगवान को ले आओ, उनको उनका हमको दर्शन कराओ।
हमको भला और क्या चीज चाहिए दुनिया की जो तुम हमको देना चाहते हो। सो सुतीक्ष्ण जी उनको प्रणाम करके चले आए कि अच्छा महाराज, अब मैं आपके पास भगवान को लेकर ही आऊंगा। और अब आकर अपने आश्रम में भजन करने लगे। जब भगवान उनके यहाँ स्वयं पधारे, वे बोले, मैं तो आपके मंत्र का जप करता हूँ, आपके गुण अनंत हैं, आप सीतापति, आपके चरणार बिंद शिव विरंच के आश्रय हैं। ये वही जो स्तुति हम लोगों ने पढ़ी है, यहाँ पर संस्कृत में वो स्तुति है और ये उसी का सारा अर्थ लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्तुति का तो हम लोगों ने अच्छी तरह से अध्ययन किया है। आगे कहते हैं कि नीलोत्पल के समान द्युति है, उनके रूप का वर्णन है, आपके गुण अनंत हैं। यदि कोई मेरा भाग्य देखना चाहता है तो देखे, मेरा भाग ध्येय मूर्तिमान होकर सामने खड़ा है। सो जो लोग ज्ञानी हैं, जानते हैं, वे लोग जाने। यही जो अभी हम लोग ने पढ़ा था ना, जे जान ही सगुण अगुण वाली। जो लोग ज्ञानी हैं, जानते हैं, वे लोग जाने कि तुम्हारा स्वरूप देश कालादि की उपाधि से रहित है और घन चित्त प्रकाश है, जिसको सच्चिदानंद घन, आनंद का प्रकाश, आनंद का घन और प्रकाश का घन कहते हैं। मैं तो आपको अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ, और ये जो रूप है, बस यही नहीं, ये हमको रहे, दिखाई पड़ता रहे, ये रहे। और हमको कुछ नहीं चाहिए। सुतीक्ष्ण की प्रेम लक्षणा भक्ति का गोस्वामी जी ने जैसा वर्णन किया है, वह सब है इसके अंदर। वो राम से मिलने के लिए गए तो कभी रास्ते में बैठ जाएं, कभी रोमांच हो जाए, कभी भूल जाएं, वैसा वर्णन न करके ये वर्णन किया है कि यहाँ तो स्वयं भगवान सुतीक्ष्ण के घर में आए हैं। इसका भी हम लोगों ने तात्पर्य समझ लिया था स्तुति से पहले। इसमें इसको भी संप्रदाय जरा भेद है। साबुन से धो म्यूट देना करिए। सब से, उसको पोंछा वहां पे लगा दोगे तो। संप्रदाय भेद को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि संप्रदाय भेद हम सभी समझते हैं कि सगुण निर्गुण विभिन्न प्रकार के संप्रदाय अपने अपने विश्वास, अपने अपने आस्था के भाव से ईश्वर के रूप स्वरूप को जानने, समझने और ग्रहण करने का भाव करते हैं। भगवान ने कहा, सुतीक्ष्ण, मैं जानता हूं कि मेरी उपासना करने से तुम्हारा चित्त निर्मल हो गया है, इसलिए मैं ही आज तुम्हारा दर्शन करने के लिए आया हूं। जो मेरे मंत्र की उपासना करते हैं, मेरी शरण में आते हैं और अनन्य निष्ठावान होते हैं, और दूसरे किसी अपेक्षा से युक्त नहीं होते, उनको तो हमेशा ही दिखता हूँ। यह श्लोक बहुत सुंदर है। इसका जो कोई पाठ करे वो मेरा प्यारा होता है, उसको मेरी भक्ति और ज्ञान मिलता है। तुम तो हमारी उपासना से मुक्त हो गए हो, इस देह के बाद तुम्हें मेरा सायुज्य मिलेगा। हे सुतीक्ष्ण जी, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि मैं तुम्हारे गुरु का दर्शन करना चाहता हूँ, और मेरा मन है कि हम कुछ दिन अगस्त के आश्रम निवास करें, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुम हमको लेकर उनके पास चलो। तो भगवान स्वयं उनके पास आ जाते हैं, और जो जिस इच्छा से सुतीक्ष्ण मुनि अपने गुरु के यहाँ से चले आए थे, वो अंतर्यामी भगवान जानते हैं। और सुतीक्ष्ण मुनि को नहीं कहना पड़ता है कि आप मेरे साथ चलिए, भगवान स्वयं उनसे कहते हैं कि आप मेरे साथ अगस्त अपने गुरु के आश्रम में चलिए। तो हम लोग यहीं पर आज विराम लेते हैं, और बाकी हम लोग कल इसका आगे अध्ययन करेंगे। जय सिया राम।